हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का हमारे नए घर में और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, सुबह का टाइम है, सुबह के 9 बज चुके हैं। बच्चे स्कूल अभी अभी निकले हैं और बच्चों के स्कूल जाने के बाद तुरंत ही लग गई हूँ मैं अपने डेली रूटीन में। तो सबसे पहले जो है ये बेडशीट है ना, इसको सही कर देते हैं, थोड़ा सा झाड़ वाड़ देते हैं। क्योंकि जो हमारा बेड होता है, चादरें वादरें बिखरी होती है ना, तो बड़ा अजीब सा लगता है, देखने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो कहते हैं ना कि मतलब घर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, घर को साफ सुथरा रखना मैटर रखता है, ना कि जो है छोटे बड़े से कोई मतलब है। चाहे महल ही बना हो और साफ सुथरा ना हो, हर जगह पे जो है कूड़ा कचरा जमा हो, तो फिर ऐसे महलों का क्या फ़ायदा। जो है छोटा है पर जो है यही है कि साफ़ सुथरा रख के और एक छोटी छोटी चीज़ों को भी जो है अपने यूज़ में लाके और उसको जो है ऑर्गेनाइज रखना, यही जो है एक जो है अच्छी गृहिणी का काम होता है कि अपने घर को मेंटेन रखे, कोई भी चीज़ें बिखरी ना हो और देखने में बहुत ज़्यादा बेकार ना लगे। तो जो है मैंने चादरों को सही कर दिया है, उसके बाद थोड़ा बहुत इसकी जो है डस्टिंग भी कर दी है। अभी मैंने कल ही ये चादर चेंज किया था, तो आज मैंने नहीं चेंज किया है। सोचा कि आज दिन जो है डली रहने देते हैं, फिर अगले दिन जो है इसको चेंज कर लेंगे। सुबह सुबह का टाइम है, अभी जो है सब्जी वब्जी मैंने बनाई हुई है, आटा भी गूंद के रखा हुआ है। तो जो किचन का काम है ना, लगभग तैयारी की हुई है। बस जो है हस्बैंड जो ऑफिस जाएंगे, बाकी जो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है वो जब जो है ऑफिस के लिए रेडी होंगे तभी हो पाएगा। तो बच्चों को मैंने टिफ़िन विफ़िन दे दिया था। सुबह से ही उठे थे 5 बजे से, पर जो है ब्लॉग बन नहीं पाया था क्योंकि लाइट नहीं थी और यहाँ पे जो है इन्वर्टर का सिस्टम है नहीं, तो फिर अंधेरे में जो है ब्लॉग बन नहीं पा रहा था। और यहाँ पे जब से आए हैं ना, मतलब अलार्म भी नहीं बजता है, 5 बजे सुबह ही जो है आंखें खुल जाती हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, सामने ही विंडो लगी हुई है, तो ज़रा ज़रा सा मतलब जैसे सुबह होने लगती है ना, तो कमरे भर में मतलब रूम में रोशनी आ जाती है और ऐसा लगता है कि दिन चढ़ गया है, तो फिर ऑटोमेटिक ही आँख खुल जाती है। और अच्छा ये है कि मतलब नई जगह पे आके अगर जो है कुछ नई आदतें हमें लग रही हैं, तो फिर अच्छा ही है। ये जो है चद्दर जो मैंने धुली हुई थी वहाँ वाले जो है घर में लगी हुई थी, उस वाले घर में, तो फिर जो है वहाँ से निकाल लिया था। हमने सोचा था यहाँ पे लगाएंगे, पर जो है अब ये चद्दरों को सॉरी पर्दों को रखना पड़ेगा, क्योंकि जो है विंडो के लिए कोई और पर्दे चाहिए होते हैं। विंडो में तो लग नहीं पाएंगे क्योंकि इसकी लेंथ ना काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर इसको रख देंगे और विंडो में कोई और जो है पर्दे लगाएंगे। उसके लिए नए पर्दे लाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा वो वाला घर था ना, वहाँ पे हमारी विंडो तो लगा नहीं था, तो जिस कारण विंडो के जो है एक भी पर्दे हमारे पास है ही नहीं। और काफ़ी दिन से हो इतनी ज़्यादा काम पड़ रहे हैं, मतलब 4 से 5 दिन लगभग हो चुके हैं, इतना ज़्यादा काम पड़ रहे हैं कि जो है शाम होते होते ना बड़ी थकान सी हो जाती है। तो फिर जैसे तैसे कामों को मैनेज करना पड़ता है। आज तो सुबह सुबह उठे, पूजा वगैरह किया, जोत जलाया और बस चाय ही बनाने जा रहे थे, अचानक ही इतना तेज़ का चक्कर आया। भगवान का शुक्र था कि किचन में दीवारें थी, तो दीवार पकड़ के थोड़ा सा सहारा लिया, नहीं तो सीधा नीचे गिरती। मतलब एकदम से आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया था। होता है ना कि कभी कभी बहुत ज़्यादा काम पड़ता है, भाग दौड़ पड़ जाती है ना, तो फिर जो है जो हमारी बॉडी होती है, मतलब उसके हिसाब से हम कुछ ज़्यादा ही काम कर लेते हैं, तो फिर जो है हाथ पैर में दर्द भी बना रहता है और साथ में जो है वीकनेस वीकनेस भी आती रहती है। तो फिर जो है देखते देखते देख सकते हैं आप लोग, 9:30 बजे का टाइम हो गया। वैसे तो जो है 10 से 15 मिनट ये हमने घड़ी आगे की हुई है, क्योंकि इनकी आदत है, ये जब भी घड़ी सेट करते हैं ना, तो उसका टाइम थोड़ा सा बढ़ा के ही करते हैं। और रखना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग कभी कभी होते हैं ना कामों में बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं, तो जब राइट टाइम होता है हमारे घड़ी का ना, तो हम राइट टाइम पे निकलते हैं। 10 मिनट आगे होता है तो फिर ठीक रहता है। और फिर जो है मैंने विंडो की सफाई करी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मतलब सूरज की कितनी ज़्यादा रोशनी यहाँ पे आ रही है। अभी तो चलो ठंड है, और जब गर्मी होगा ना, तो फिर जो है सुबह सुबह मतलब अच्छी खासी धूप नज़र आएगी। उसके बाद जो हमने वूल का जो रखा हुआ था ना, स्लेब लगी हुई थी हमारे रूम में, उसको निकाल के रखा हुआ था। बस बाकी सारी चीज़ें तो सेट हो गई थी, एक पर्दा बचा हुआ था और साथ में ये जो है स्लेब बची हुई थी। तो आज इसको मैंने बोला कि आप लगा दो। इनका मन तो नहीं था, पर जो है कई बार कहने से जो है मान गए कि चलो लगा ही देता हूँ, एक ही बचा हुआ है। भगवान का शुक्र है कि इनको इस थोड़ी बहुत ये सारी चीज़ें आती भी हैं
और साथ में जो है कुछ हमने सामान रखे हुए हैं, जैसे जो ड्रिल मशीन हो गई और पेंच जो जिससे लगाते हैं, वो सारी चीज़ें ना हमारे पास है। तो ये सारा छोटे मोटे जो घर के काम होते हैं ना, ये घर पे ही कर लेते हैं। अगर जो है यही बाहर से मैकेनिक को बुलाना होता और फिर उनसे करवाना होता ना, तो उसके लिए पैसे अलग से जाते, और साथ में किस टाइम पे आते हैं किस टाइम पे नहीं आते हैं ये भी कुछ नहीं पता। और ये लगा रहे थे ना, तो थोड़ा सा टेढ़ा लग गया था, तो उसके चक्कर में मुझे डांट भी खानी पड़ी, क्योंकि ये कह रहे थे कि तूने क्यों नहीं देखा, पीछे से थोड़ा सा देख लेती, गलत जगह पे लग गया। और फिर इन्होंने दोबारा से पेच निकाल के लगाया। अभी फ़िलहाल ये ऑफिस के निकल चुके हैं, तो इनको मैंने जो है टाटा बाय बाय किया और उसके बाद जो ऊपर आ गई हूँ। तो ऊपर कल के ही मैंने कपड़े धुल के रखे हुए थे। बारिश कल से इतनी ज़्यादा हो रही है, मतलब कल शाम से ही बारिश हो रही है, तो फिर कपड़े डालने का जो है मतलब कोई जगह ही नहीं है, कहाँ पे डालें। झमाझम बारिश हो ही जा रही है, एक बार रुकती नहीं कि दोबारा फिर से आ जाती है। तो अभी थोड़ा सा जो है बारिश रुकी हुई थी, मैंने सोचा कि कपड़ों को डाल देते हैं धूप में। धूप तो नहीं लगेगी, पर जो है ये है ना कि थोड़ी बहुत हवा चलेगी, तो हवा से जो है कपड़े सूख जाएंगे। तो फिर कपड़ों को डाला, ढेर सारे कपड़े थे, तो मैंने सोचा कि धुल देते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब ये अच्छा है कि जहाँ पे मैंने मशीन लगाई हुई है वहीं पे प्लग भी लगा हुआ है, तो मतलब फिसलतियाँ सारी चीज़ें हैं, मतलब कोई टेंशन नहीं है। वहाँ पे मुझे जो है मशीन इधर उधर करना पड़ता था, फिर लगाना पड़ता था, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और आप लोगों को लगता होगा, मतलब आप जो किचन आप लोगों ने देखा होगा कल के ब्लॉग में, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा। अगर नहीं देखा है तो इस ब्लॉग में भी मैंने जो है आप लोगों के साथ किचन का रूटीन शेयर किया है, तो आप लोग देख सकते हो। पर इतना कह सकती हूँ कि मतलब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में से ही जो है बताया था कि मतलब चाहे महल भी हो, पर सुकून ना हो तो फिर जो है क्या फ़ायदा। और चीज़ें होती हैं ना कि हमारे लिए आरामदायक हो, हमें जो है मतलब परेशान ना होना पड़े, उस चीज़ से जो है प्रॉब्लम होती थी। पर ऐसा कुछ भी नहीं, किचन छोटी है पर बहुत अच्छी है, मतलब हर चीज़ की जो है व्यवस्था है उसमें। तो मुझे बस जो है यही चाहिए था और कुछ भी नहीं चाहिए था। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, तो यहाँ पे जो है बर्तनों को साफ़ कर लेते हैं। आज मॉर्निंग से जितने भी बर्तन निकले हुए थे मैंने सबको सिंक में डाल के रखे थे, तो मैंने सोचा कि सारे बर्तनों को इकट्ठा धुलते हैं। वैसे तो बच्चों ने कोई नाश्ता वगैरह किया नहीं था, तो जो है उनकी टिफ़िन पैक करनी थी, बस एक चाय का फ्राई पैन था। और बाकी जो है चीज़ें जो जुटी हुई हैं ना, तो जब हम दोनों ने नाश्ता वगैरह किया ना, तो फिर जुटे हुए हैं। और जब ये ऑफिस के लिए निकलते हैं ना, तो उसी टाइम पे ये भी जो है अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मैं भी कर लेती हूँ साथ में, क्योंकि फिर जो है अकेले करना अच्छा भी नहीं लगता है। और सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया पिया होता है, तो फिर जब ये खाने लगते हैं ना, तो उसी टाइम पे मुझे भी भूख लगी होती है, और फिर मैं भी खा लेती हूँ इनके साथ ही। उसके बाद जो है बाकी का जो काम है ना बाद में ही करते हैं हम। तो यहाँ को पे जो है बर्तनों को मैंने वॉश कर लिया है। पहले जो है मैंने पानी से धुल के निकाले कि जितने भी जूठा उठा है ना सारा निकल आए, और फिर जो है उनको अच्छे से साबुन से धुल लिया है, फिर पानी से साफ़ कर लेते हैं। और इस बार मैंने जो स्टैंड है ना बर्तन का, जो है उसकी टोटी के ऊपर ही लगाया है, तो जो भी एक्स्ट्रा पानी बर्तन का होता है ना सीधा सिंक में ही गिरता है, तो फिर जो है इधर उधर पानी भी नहीं फैलता है। और ये जो है यहाँ पे मतलब टाइल्स भी आप लोग देख सकते हो, मतलब कई तरह के टाइल्स लगे हुए हैं। तो जिस टाइम पे ये घर बना था ना, उस टाइम पे हमने सोचा नहीं था कि हम यहाँ पे रहेंगे, तो फिर ऐसे मतलब कहते हैं ना कि बस गुजारे के लिए जैसे तैसे चीज़ें लगवा दिया था। पर अब धीरे धीरे जब जो है पैसे से होंगे, जब हमारा बजट बनेगा ना, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें सही कर लेंगे। ज़रूरी तो नहीं है कि सब चीज़ें एक साथ में ही हो जाएं। जब इंसान के पास बजट हो, जब जो है तन मन धन हर तरह से तैयार होना, तभी सारी काम करना चाहिए। उसके बाद जो है झाड़ू लगाने लगी हूँ। और ये साइड में जो हमने फ्लावर पॉट रखा है ना, आप लोग देख सकते हो, जितना दिन तक ये उस घर में था ना, इसकी गर्दन टेढ़ी ही टेढ़ी रहती थी, पर यहाँ पे आके ना ये भी सीधा हो गया। तो जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहले इसमें हमने मिट्टी डाली हुई थी, तो मिट्टी जो है मतलब गिर भी जाती थी कि किसी ने कभी बच्चों का हाथ लग जाता था या कभी मुझसे, तो ये जब गिर जाता था तो सारी मिट्टियाँ भी गिर जाती थी। इस बार हमने जो है न्यूज़पेपर डाल के इसको अच्छे से मजबूत रख दिया है। और ये जो है दिमाग है मेरे घर वाले ने ही लगाया, यानी कि हस्बैंड ने लगाया है। तो फिर वो जो भी काम करते हैं ना बड़े अच्छे से बड़े तरीके से करते हैं। मुझे इतना नहीं सारी चीज़ें पता है, पर उनको ना मुझसे बेटर सारे काम करने आते हैं।
यहाँ पे जो है ये लगा के चले गए थे। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया और क्लीन करने के बाद जो है मैं इस पे जो भी सामान रखे हुए थे ना इसको रख देते हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें रखी हुई हैं ना सारी कांच की हैं, नाजुक सी चीज़ें हैं, तो जो है गिरने उड़ने का डर रहता है, क्योंकि बच्चों का कुछ भी नहीं पता बच्चे किस टाइम पे कौन सी शरारत कर दें। तो अब लग गया है ना तो ऊपर ऊपर रख दिया है तो थोड़ा सा सेफ हो गया है। क्योंकि मेरा जो छोटा वाला बेटा है ना ज़रूरत से ज़्यादा ही नॉटी है, तो उसका ना हाथ पैर कभी रुकता नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस साइड में हमने लगाया है और अब जो है सारी चीज़ें लग गई हैं ना तो अच्छा सा लग रहा है। तो फ्लावर वगैरह रख के उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। यहाँ पे झाड़ू लगा लेते हैं और झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाऊंगी। आज जो है बारिश मतलब इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है। अभी को तो चलो बारिश ही बारिश हो रही थी, अब तो बहुत तेज़ तेज़ की बिजली कड़क रही है और पूरा मतलब लाइट सा जैसे मतलब तड़ 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 होता है ना उस तरह का होता है। थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि जब बिजली कड़कती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है और ये डर ना बचपन से ही बैठा हुआ है, आज तक नहीं निकला। क्योंकि आसमान में जब इतनी सारी आवाज़ें गूंजती हैं ना तो जो है मतलब कुछ नहीं पता होता कि क्या हो जाए। तो यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाते लगाते ना डर रही थी, बार बार जो है मैं विंडो खोल खोल के ना बाहर देख रही थी कि बिजली कहीं ज़्यादा तो नहीं कड़क रही है। और बच्चों को भी याद कर रही थी कि बच्चे स्कूल में हैं, इस तरह से बिजली कड़क रही है, बच्चे डर रहे होंगे। क्योंकि आज इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना कि बच्चों को स्कूल से कैसे लाएंगे ये भी टेंशन पड़ी हुई है। तो उस टाइम पे जो है बारिश रुक जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ठंड का मौसम है और मुझे जो है फोर व्हीलर चलाना आता नहीं। इन्होंने कितनी बार कहा कि सीख लो, पर मैं ना थोड़ा सा मतलब आलस कर जाती हूँ, नहीं सीख रही हूँ। पर सीख लेना चाहिए, ऐसे टाइम पे कभी कभी बारिश होती है या कई सारे रीज़न है, उस टाइम पे हमें जो है ज़रूरत पड़ ही जाती है। आज मुझे बड़ा पछतावा हो रहा था कि काश मैंने गाड़ी सीखी होती तो आज बच्चों को ले आती, बच्चे भीगते नहीं। तो फ़िलहाल इतना तेज़ बारिश हो रही है ना, हल्की फुल्की बारिश हो ना तब भी ला सकते हैं, पर बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ की हो रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं झमाझम ऐसे लगता है कि मतलब बरसात का मौसम है। और मैंने जैसा आप लोगों से पहले भी बताया था यहाँ पे ठंड में ही ज़्यादा बारिश होती है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण।